ध्यान से सुने। ये सेवा रात्रि की सर्वोपरि सेवा और इसका लाभ भी सर्वोपरि है। इसीलिए आपको इस सेवा के लिए रखा गया कि आपकी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्टों से आपको निजात मिले, क्योंकि दूसरा कोई उपचार नहीं। ये दवाएं से, डॉक्टर वैद्य हकीमों से बीमारी जानने वाली नहीं है। जब जाएगी तो परमार्थी सम्मान सेवा से। इस सेवा का इतना बड़ा लाभ चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, आधा घंटे का समय रह गया। आप जल्दी से परमार्थी सम्मान सेवा का रात्रि लाभ लेंगे। मैं देख रहा था कि बिना बुलाए आप आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा लेट से बोल रहा हूँ। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। जब रोज ये सेवा होती है तो फिर कहने की क्या जरूरत। बिना कहे जब सेवा करो उसका लाभ अत्यधिक होता है, अब कहने के मुताबिक उसका लाभ कम होता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि नित्य नियम से रोज इस रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा में आकर के अपना लाभ प्राप्त करो। चलो जल्दी चलो प्रेमियों, कोई ट्रेन डाउडी डेरों में नहीं रहेगा। अब आपको सिर्फ 5 डलिया डालनी, 5। बहुत कम संख्या मैंने रखी। डालने वाले ज़्यादा भी डालते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। जो लोग बिल्कुल नहीं डालते हैं, मैंने उनके लिए कम संख्या रखी कि उनको भी रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ मिलना चाहिए। आप नहीं करते हो, आप पर नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं बहुत कम संख्या करके बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको 5 डलिया डालना। जल्दी से इस संख्या को पूरा करो और आकर के महाप्रसाद ले लो। सेवा का फल सबसे अलग और सबसे बड़ा धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर पर चले धर्म असूरा। प्रेमी का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आदेश पालन करें। आदेश पालन में जो करोगे उसका लाभ आपको कोई रोक नहीं सकता, और बिना आदेश के कहीं कुछ करोगे तो कोई जिम्मेवारी नहीं। आपको जब आदेश दिया जाए तब आप सेवा करें। अब जैसे आदेश हो गया कि रात्रि में परमार्थी सम्मान सेवा होगी, तो इसके लिए इंतजार नहीं करना आप कि कहा जाए, बुलाया जाए तो हम जाए। अरे भाई, आपका भी कुछ कर्तव्य है। आप घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आए हो, बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, तो कुछ न कुछ सेवा का लाभ मिलना चाहिए। और ये सेवा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। किसी धार्मिक मिशन में या राजनीतिक मिशन कहीं चले जाओ आप, रात्रि में कोई सेवा करता ही नहीं, और आप सेवा कर रहे हो। बात तो कोई जरूर है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ये तपोभूमि पर आप सेवा कर रहे हो, और ये तपोभूमि और कहीं नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की एकत्र होकर कहीं पर उन्होंने तपस्या नहीं किया है। वो यही स्थान है नैमिषारण्य, जिसके लिए आपको रामचरितमानस में बताया गया। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों में महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, अति पावन पवित्र है, क्योंकि 88,000 ऋषियों ने
यहाँ तपस्या की। मैंने तपोभूमि खरीदी। देखने वाले कह रहे हैं जंगल खरीद रहे हैं, गड्ढे नाले खरीद रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम? इस जमीन की कीमत तुमको नहीं मालूम है। मैं तपोभूमि खरीद रहा हूँ और इसी से सारा काम हो जाएगा और सबको सुख शांति यहीं से मिलेगी। भूमिका बन जाने दो, धीरे धीरे आपके सामने सब आके खड़ा हो जाए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो। मैंने सारे हिंदुस्तान के मिशनों को, चाहे वो धार्मिक मिशन हो, राजनीतिक हो, सबसे गुजारिश की है, प्रार्थना की। आप इस भूमि का लाभ नहीं जानते हो तो आकर के समझ लो और परमार्थी सेवा करके अपने अनंत जन्मों के पाप कर्मों से रिहाई प्राप्त करो। ये कहीं नहीं हो सकता। किसी को करोड़ों रुपए दे दो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, उससे को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये पैसे से काम नहीं होता। जो काम सेवा से किया जा रहा है, दया से किया जा रहा, वो रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता। और यही बात लोगों की समझ में आ नहीं रही। मैं बार बार कहता हूँ, समझ लो, समय निकल जाएगा फिर आपको पछताना पड़ेगा। समय निकल जाने पर फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा। और समय किसी का इंतजार करता नहीं, वो तो बड़ी रफ्तार से निकल रहा। आजकल की गिनती में तुम्हारा समय जा रहा है, श्वासों की पूंजी जा रही है, फिर दोबारा आपको मिलेगी नहीं। तो इस पूंजी का सदुपयोग करो, इससे कुछ ऐसे काम कर लो जो लोगों के काम आ जाए। बाकी तो कुछ काम आएगा नहीं। चाहे जितनी ज़मीन बना लो, चाहे जितने मकान बना लो, चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जितने बच्चे पैदा कर लो, ये काम आने वाले नहीं है। काम आएगा जो आप सेवा कर दोगे। सेवा अमर है, अमिट है, ये कभी मिटती नहीं है। और खासकर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। इसीलिए मैंने इस भूमि का चुनाव किया है और सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस भूमि का लाभ अवश्य ले लें। काम तो हो जाएगा, काम तुम्हारे सारे नहीं रुकेगा और तुम्हारा इंतजार भी नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको संकेत किया जा रहा। जान लो, मान लो, पहचान लो और अपना काम बना लो। यही आपकी बुद्धिमानी होगी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव नाम। देखो, ऐसा नाम है कभी सुना नहीं होगा आपने। इसका काम अलग निराला है कि सुख शांति मिलेगी, बीमारियां कम होंगी, परेशानी दुख तकलीफ आपके चले जाएंगे। एक तरह का लाभ नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन। जिस नाम के लेने से भवसागर सूख जाए, वो नाम कौन सा? कहते इस पर बुद्धिमान लोग विचार करें। बड़ा विचारणीय विषय है कि आप विचार करो कौन सा नाम है जिससे संपूर्ण दुख, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटना या काल मौत चली जाए। जितने नाम आप उच्चारण कर रहे हो उनसे कुछ गया नहीं, बल्कि और बढ़ रहा। आप नाम लेते हो, परेशानी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, दुख तकलीफ बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, अकाल मौतें बढ़ती जा रही, और नाम आप लेते ही हो। गोस्वामी महाराज लिखा, उस पर विचार करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन में। ऐसे सज्जनों, मन में विचार करो वो समय का कौन सा नाम है जिसके नाम से लेने से आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, सारे कष्ट चले जाएं। फिर भी आप विचार नहीं कर पाते। तुम इतने दिनों से नाम का उच्चारण कर रहे हो, कोई बीमारी गई है? कोई बीमारी कम हुई है? कोई झगड़े झंझट कम हुए? कोई गंदा खान पान कम हुआ? कोई गंदे कर्म कम हुए लोगों ने? और बढ़ते चले जा रहे। उन नामों से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि वो नाम अपने समय के सत्य थे।
उस समय जिन लोगों ने नाम को माना और नाम के अनुसार अपना जीवन को चलाया, उनको समय का लाभ मिला है। अब तुमको नाम उस नाम से लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए समय से नाम आया है, प्रभु का नाम। जैसे सतयुग में हरि का नाम था, त्रेता में राम का नाम था, द्वापर में कृष्ण का नाम था, ऐसे कलयुग में प्रभु नाम आया है, जो समस्त प्राणियों के सुख शांति का आधार है। आप इस बात को समझें और विचार करें। समय जा रहा है बड़ी रफ्तार के साथ। अगर आपने समय से जुड़कर अपना काम बना लिया तो फिर तुम बुद्धिमान व्यक्ति कहलाओगे। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, इस अभियान को पूरा करो भाई। 5 तो आपको डालनी है, 1 हमारी डाल दो। हम तो बुढ़े हो गए हैं, हमारे से तो होता नहीं है। 1 हमारी डाल दीजिए ताकि हम भी आपकी सेवा में सम्मिलित हो जाए। इसका लाभ तो सबको मिलना चाहिए। तो 5 अपनी डालो, 1 हमारी डालो। चलो प्रेमियों, जल्दी से कर लो। इसके बाद आकर के आज का महाप्रसाद अवश्य। ये दोनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते। न रात्रि में परमार्थी सम्मान सेवा कोई करा रहा है और न ही कोई प्रसाद रोज दे रहा है। यहाँ रोज बराबर 12 वर्ष से लगातार प्रसाद बट रहा है। कोई न कोई कारण जरूर है। आपको विचार करना चाहिए कि कभी प्रसाद नहीं मिला, आज क्यों मिल रहा है। तो आप पर दया हो रही है कि चलो प्रसाद खा कर ही अपना कोई लाभ प्राप्त कर लीजिए। आप प्रसाद का कोई पैसा नहीं लगता, प्रसाद की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। प्रसाद तो अनमोल है। ये तो दुआ दया है जो आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम। चलो प्रेमियों, जल्दी से इसे पूरा करो। सबको करना चाहिए। जितने लोग आश्रम में रहते हैं, कोई सेवा आप करते हो वो तो ठीक है, लेकिन जो 1 डलिया बताई कि उसको जरूर डालिए, तो क्योंकि वो डलिया मेरी है। उसको भी सेवा का अवसर भाई दो। मैं तो ये सेवा कर नहीं सकता, बस आपको मार्गदर्शन जरूर करता हूँ। यही सेवा कर सकता हूँ, बच्चों की और दया की और दुआ की सेवा हो सकती है। बाकी ये सेवा आप कर दीजिए ताकि हमारा भी परमार्थी सेवा में कुछ नाम हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो।